किसी को 1 किलोमीटर की यात्रा करनी हो कर ले तो शहनाई बजावे। जिसको 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी हो और 10 किलोमीटर की यात्रा करके शहनाई क्या बजाएगा। तो मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं या चलाया जा रहा हूं अंतर्यामी सर्वेश्वर की ओर से, वो कोई 1 किलोमीटर का मार्ग नहीं है। सफलता असफलता के संदर्भ में यह तथ्य हृदयंगम करने की आवश्यकता है। असफलता नाम की क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। इसका मतलब जितना कार्य भगवान को हमारे द्वारा कराना है उतना कार्य तो 1000 लाख व्यक्ति टांग खींचे उतना होना ही है। इसलिए हमको स्वप्न में भी नहीं होता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई साथ देगा या नहीं देगा। मत दे साथ, सबका सम्मान है। न दे तो भी छप्पर फाड़ करके जिसे सहयोगी बनना है बनेगा और बन रहे। 7 जगह मेरा नाम विश्व में हिट लिस्ट में है। मैं कौन सा काम कर रहा हूं कि हिट लिस्ट में मेरा नाम हो? 7 जगह उद्घोषित मेरा नाम पूरे विश्व में है, हिट लिस्ट में। समझ गए? 1 अरब घातक तत्व आ जाए रिवाल्वर लेके, बम लेके, मैं नहीं बोलने वाला, बोलने से चूकने वाला कि भारत अखंड, बोलूंगा। इसका मतलब क्या है? किसने वो बल दिया है? सुदूर बैठकर पोप इत्यादि महान भाव पूरे भारत पर गुप्त और प्रकट शासन कर रहे। हम धर्माचार्य और कथावाचक क्या कर रहे? यह प्रश्न चिन्ह है। शरीर छोड़ने के बाद तो ईश्वर पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये तो पूछे जाएंगे। केवल धन मान के लिए अपनी विद्या का, अपने शिष्यों का प्रयोग किया या सचमुच में स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए आपने प्रयत्न किया? यह सबका दायित्व है, आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है। आप तो सबसे पहले फंसेंगे। आपका मतलब ये पांडे जी के श्रोता नहीं, आपका मतलब जो कथा सुनते हैं वो सबसे पहले फंसेंगे। तुम्हें तो विवेक था, तुमने क्या किया? जब तक नौका डूबती नहीं तब तक तुम्हारा काम था खेते रहना, खेते रहना। सावधान, न तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र हमारी संस्कृति के अनुसार हमको प्राप्त है, या तो ब्रिटेन और अमेरिका की देन है। अब संत भी सुलभ नहीं है लगभग, क्योंकि हर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संत और कथावाचक बना के घुमाना प्रारंभ किया है, आपको छोड़कर। नरसिंह राव ने मुझको कहलवाया था रामालय ट्रस्ट पर, जिस पर मेरे अतिरिक्त सभी मान्य शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया था, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया था। आप हस्ताक्षर कर दीजिए, सोने चांदी से आपका मठ भर देंगे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने मान्य अपने भक्तों के सहित 100 भक्तों के सहित 3 दिनों तक हमारे मठ में एक प्रकार से धरना देकर कहा आप उस ट्रस्ट पर, रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, विश्व के जितने धनाढ्य व्यक्ति हैं आपके चरणों में डालकर श्रृंगेरी की तरह धनमान से भर दूंगा इस मठ को। हमने कहा रहने दीजिए अनर्गल प्रलाप, मस्जिद नहीं बनेगी। नरसिंह राव की योजना था मंदिर मस्जिद अयोध्या में, रामलला जहाँ है वहाँ दोनों बने। विकास के नाम पर या राजस्व के नाम पर सनातन धर्मियों की आस्था के किसी भी केंद्र को विकृत और विलुप्त कर देना राजनीतिक दल का व्यसन बन चुका है। कोई विभाजक रेखा इन राजनीतिक दलों में नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव की समीक्षा आज भी ज्यों के त्यों चरितार्थ है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ है। गंगा जल की बोतल, गंगा जल से भरपूर पात्र हमको सौंपा जाए तो हम सम्मान मानेंगे, गंगा जी के प्रति आस्थान्वित हैं। जिनको शराब की बोतल भेंट की जाती है तो उनका सम्मान माना जाता है। वे सुदूर बैठकर पोप इत्यादि महान भाव पूरे भारत पर गुप्त और प्रकट शासन कर रहे। हम धर्माचार्य और कथावाचक क्या कर रहे? यह प्रश्न चिन्ह है। शरीर छोड़ने के बाद तो ईश्वर पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये तो पूछे जाएंगे। केवल धन मान के लिए अपनी विद्या का, अपने शिष्यों का प्रयोग किया या सचमुच में स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए आपने प्रयत्न किया? यह सबका दायित्व है, आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है। आप तो सबसे पहले फंसेंगे। आपका मतलब ये पांडे जी के श्रोता नहीं, आपका मतलब जो कथा सुनते हैं वो सबसे पहले फंसेंगे। तुम्हें तो विवेक था, तुमने क्या किया? अब रही बात सफलता असफलता की, सुन लीजिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं तो अपने को निमित्त भी नहीं मानता,
लेकिन आपकी दृष्टि न जाती हो तो डाल दीजिए। आज पार्लियामेंट के द्वारा गडकरी जी के माध्यम से उद्घोषित हो चुका है कि राम सेतु विखंडित नहीं किया जाएगा। चीन की सीमा से लेकर पंढरपुर इत्यादि होते हुए श्री रामेश्वरम तक यात्रा हम लोगों ने की कि हमारी आंखों के सामने जीवन काल में यदि राम सेतु विखंडित हो गया तो हमारे जीवित रहने का कोई महत्व नहीं और हमें अधिकार नहीं। करुणानिधि ने कहा था पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, इनको राष्ट्रद्रोह का दंड देंगे। टीएन बालू ने भी इसी अनर्गल प्रलाप को लापा था, वो सब धरे रह गए। आज राम सेतु सुरक्षित है भगवान राम की कृपा से। यह सफलता नहीं है क्या? नरसिंह राव ने मुझको कहलवाया था रामालय ट्रस्ट पर, जिस पर मेरे अतिरिक्त सभी मान्य शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया था, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया था। आप हस्ताक्षर कर दीजिए, सोने चांदी से आपका मठ भर देंगे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने मान्य अपने भक्तों के सहित 100 भक्तों के सहित 3 दिनों तक हमारे मठ में एक प्रकार से धरना देकर कहा आप उस ट्रस्ट पर, रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए तो मैं क्या करूंगा, विश्व के जितने धनाढ्य व्यक्ति हैं आपके चरणों में डालकर श्रृंगेरी की तरह धनमान से भर दूंगा इस मठ को। हमने कहा रहने दीजिए अनर्गल प्रलाप, मस्जिद नहीं बनेगी। नरसिंह राव की योजना था मंदिर मस्जिद अयोध्या में, रामलला जहाँ हैं वहाँ दोनों बने। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, वाजपेयी जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर भी हैं, सांसद भी मेरे पास भेजे गए दिल्ली में, शंकराचार्य जी जरा अनुमति हो जाए मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए। डांट खा के गए। आज भले ही रामभद्र रामलला अयोध्या में तंबू में पड़े हूं लेकिन मस्जिद नहीं है। यह क्या सफलता आपको नहीं दिखती है? अब प्रश्न उठता है कि कोई भी भौतिकवादी चाहे वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो, वो हमसे डरता है, हम उससे डरते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान। जितने ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, मैं उनसे डरता हूं। प्रधानमंत्री भी मेरे पास आ चुके हैं। अभी तो 70 मिनटों तक भाजपा के अध्यक्ष मेरे पास आए थे, एकांत पे बैठे थे। ये सब मुझसे डरते हैं या मैं इनसे डरता हूं? इसका मतलब क्या है? विश्व में जितना बौद्धिक वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, वो सब हम लोगों से घबराता, हम उनसे नहीं डरते हैं। ये क्या है? वैचारिक धरातल पर आज भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, सनातन वैदिक आर्य संस्कृति की कृपा से हम विश्व विजयी हैं। इधर आपका ध्यान नहीं जाता है क्या? अच्छा, लक्ष्य कोई सीमित है क्या? लक्ष्य यह है शिक्षा, रक्षा, न्याय, अर्थ, सेवा का जो भी प्रकल्प चल रहा है उसको रसातल में पहुंचाकर सनातन संस्कृति के अनुसार भारत को ढालना और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। जो लक्ष्य भगवान के अवतार का होता है उनकी कृपा से वो लक्ष्य, उसमें सहयोगी बनना, निमित्त बनना हम लोगों का लक्ष्य है। लक्ष्य अगर सीमित हो तो सफलता तत्काल दिखाई पड़े, ये सामान्य बात है। बुरा न माने, एक बार हमारे लाडले प्यारे जो हमको कहते हैं आप मेरी माता, आप मेरे पिता, आप मेरे गुरु, रामदेव बाबा ने सरकार के विरोध में एक बार आवाज उठाई, सलवार पहनने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार के आगे एक दिन टिकना धन मान और जीवन को आहुति देने के समान है। सामान्य बात नहीं है, हंसी खेल की बात थोड़े है। हमने एक संकेत किया, फिर अब 2-4 मिनट में संकेत करना उचित समझता हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कौन सहयोग कर रहा है, कौन नहीं सहयोग कर रहा है। सुनिए, जब भगवान अवतीर्ण होते हैं, चाहे रामलला के रूप में अवतीर्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतीर्ण हो, चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण हो, जो कार्य उन्हें करना होता है उसके लिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। व्यावहारिक धरातल पर भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार जितने हेतु होते हैं सब हेतु वहीं से लाकर आते हैं। ये बंदर भालू कौन थे?
भगवान राम को जो पृथ्वी पर करना था उसके अनुकूल जितने उपकरण चाहिए थे, मूल में तो वही है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रियाकारक फल सर्व रूपों में भगवत तत्व ही उल्लसित है। तथापि बाहर से भगवान राम भद्र का कोई काम अटका रह गया सहयोगी के बिना? अरे जितने सहयोगी चाहिए थे सब उनके साथ आए। भगवान श्री कृष्ण को जो करना था कोई काम अटक रह गया? अरे जो सहयोगी चाहिए था सब वहीं से लेकर आए थे। ये रह गई बात भगवान की। अब ले लीजिए पण, भगवान को धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से जो कार्य कराना था उस कार्य की सिद्धि के लिए धर्मराज युधिष्ठिर अकेले थोड़े आए, देवता उनके अनुज बन करके आ गए और बहुत से सहयोगी आ गए। इसी प्रकार करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को मेरे माध्यम से जो कुछ कराना है उसमें संसार कितना भी विघ्न डाले कोई समर्थ हो सकता है? अगर मेरे माध्यम से कुछ नहीं कराना है तो सारा संसार मेरा सहयोग करे, मैं सफल हो सकता हूं। इसलिए किसने वो संकल्प दिया? 7 जगह मेरा नाम विश्व में हिट लिस्ट में है। मैं कौन सा काम कर रहा हूं कि हिट लिस्ट में मेरा नाम हो? 7 जगह उद्घोषित मेरा नाम पूरे विश्व में है, हिट लिस्ट में। समझ गए? 1 अरब घातक तत्व आ जाए रिवॉल्वर लेके, बम लेके, मैं नहीं बोलने वाला, बोलने से चूकने वाला कि भारत अखंड, बोलूंगा। इसका मतलब क्या है? किसने वो बल दिया है? एक संस्मरण सुना दूं। मैं कांची गया, बुलाया गया बहुत आग्रह पूर्वक। कांची के आचार्य जी ने कहलवाया अगर आप नहीं आएंगे तो अनशन कर दूंगा। मैं गया, बंद कमरे में हमारे सचिव जी थे, वो थे, कोई और सज्जन उनके उत्तराधिकारी थे। मैंने सुना है कि आप भरी सभा में कहते हैं भारत अखंड हो, गो हत्या बंद हो। हमने कहा सुना है, यहां भी सुना दूं मैं? कहा नहीं 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 नहीं, बंद कमरे में मैं नहीं कह सकता कि भारत अखंड हो, गो हत्या बंद हो, राम राम, उसी दिन नष्ट हो जाऊंगा। तब हमने सोचा भगवान ने हमको कौन सा बल दिया है, गुरुओं ने कौन सा बल दिया? हम तो भरी सभा में कहते हैं। ये जो राजौरी है, सेना ब्रिगेडियर और कर्नल से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं था, उनकी गोष्ठी में सब पद पर नियुक्त। हमने कहा हमें पाकिस्तान लेना है, भारत को अखंड करना है, हमको कौन सा मार डाला? फिर दैवयोग से श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा आप कांची चले गए, उनको मान्यता मिल जाएगी, अब आप श्रृंगेरी आइए। हमने कहा रहे, वहां गए। दैवयोग से बेतार का तार, बंद कमरे में श्रृंगेरी के मानी शंकराचार्य जी, अभी वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप, मैंने सुना है लोगों के मुख से आप कहते हैं भारत अखंड हो, गो हत्या बंद हो, राम राम, बंद कमरे में हम नहीं कह सकते, चाहते अवश्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हृदय सबको प्राप्त होता है क्या? वो हृदय यहां बनता है क्या? इसलिए मैंने कहा असफलता नाम की क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। इसका मतलब जितना कार्य भगवान को हमारे द्वारा कराना है उतना कार्य तो 1000 लाख व्यक्ति टांग खींचे उतना होना ही है। इसलिए हमको स्वप्न में भी नहीं होता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई साथ देगा या नहीं देगा। मत दे साथ, सबका सम्मान है, न दे तो भी छप्पर फाड़ करके जिसे सहयोगी बनना है बनेगा और बन रहे, इसलिए कोई डर नहीं है, समझ लो। इसलिए सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सामने, राज्यपाल जी के सामने और मंत्रियों के सामने, सांसदों के सामने, 10,000 श्रोताओं के सामने मैंने कहा कौन सी विभाजक रेखा कांग्रेस के अतिरिक्त आपके यहां बताओ? भाजपा का शासन है, 1 लाख से अधिक गायें आपकी सीमा से बाहर जाकर कटवाई जाती हैं, शराब की नदी आपके प्रांत में बहती है, परिवार नियोजन गर्भपात नदी आपके प्रांत में होता है, इसी प्रकार से सट्टा जुआ आपके प्रांत में होता है। क्या भाजपा की पहचान है ये तो बताओ। राज्यपाल जी तो चिपक गए कुर्सी से, लगा कि टंडन जी की जीवित ही नहीं है। परिस्थिति ये हो गई, मेरे प्रवचन के बाद भी हिलने डुलने की स्थिति नहीं रह गई। मंत्रियों को कहा ये किसने बल दिया है? ये सफलता नहीं है क्या? नहीं तो वहां तो सब मंत्री थे जेल में ठुसवा देते, समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? असफलता नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं है, असफलता नाम की कोई चीज नहीं, मैं स्वप्न भी नहीं देखता। जैसे शेर होता है जो शिकार करना होता है, कूद पड़ता है, उसके हृदय में संशय हो पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो शेर कहां है? पहुंच पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं पहुंच पाया तो मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है? इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा एकांत में,
लोग तुमको कहेंगे भविष्य में कलयुग है, ये सब वो नहीं है, किसी की बात मत सुनना। फिर उन्होंने क्या कहा मालूम है? कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो ब्राह्मण कुल में होगा, लिखा है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण कुल में होगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण आर्य समाजियों के यहाँ होगा, जैनों के यहाँ होगा, बौद्धों के यहाँ होगा, कम्युनिस्टों के यहाँ होगा, या मुसलमानों के यहाँ होगा, या क्रिश्चियनों के यहाँ होगा। होगा भी तो भगवान के अवतार वो मानेंगे उनको। सनातनियों के यहाँ होगा, वर्णाश्रमियों के यहाँ होगा। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा जब कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान उसके यहाँ लाला होकर अवतार लेंगे। किसी की बात मत सुनना, बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट करते रहना। आज तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपने स्थान पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गीता के 700 श्लोक भगवत कृपा से मुझे याद है, संख्यासर से याद है, पाठ का अवसर न मिलने के कारण अब क्रम से याद नहीं है, याद सब है संख्यासर से। तो मैं संकेत करना चाहता हूँ, और भी वचन बहुत से। मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ, सफलता मिलेगी या नहीं, सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता क्या चीज है मुझे मालूम है, असफल हम है कहाँ? सारा विश्व लोहा मान रहा है, सारा विश्व, मेरा नहीं, सनातन संस्कृति का लोहा मान रहा है। नास्तिक नाम लेकर सुनकर भग रहे हैं, ये क्या सफलता नहीं है? वैचारिक क्रांति की दृष्टि से विश्व का कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शासक टिकने की स्थिति में नहीं है। अब रही बात सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना, जो कि हमने राजनीति की सार्वभौम परिभाषा विश्व के लिए उद्घोषित की है, उसे क्रियान्वित करने की जितना चरण भगवान को मेरे निमित्त से कराना होगा उतना करा लेंगे। आगे के लिए भी व्यक्ति तैयार हैं, तो मुझे नहीं चिंता है। सफलता ही सफलता, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे जीवन में असफलता नाम की तो कोई चीज है नहीं, इसलिए न मुझे संशय होता है न विपर्य होता है, मिलना ही है। इसीलिए भगवान वो बल दिए हुए हैं और दहाड़ते हैं। दहाड़ने से वो लोग भग रहे हैं, मैं नहीं भग रहा हूं। मैंने कहा इसीलिए वो ये सब बातें सब ठीक है अपने स्तर पर। हमारे श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कथा सुनाते थे। मैं नहीं ये सुनाता, वो सुनाते थे। महापुरुष थे, शास्त्रज्ञ थे, समाधिनिष्ठ थे। एक बार एक नाविक नौका चला रहा था, जितने व्यक्ति बैठे थे, आंधी आ गई, भंवर के बीच में हिलने डुलने लगी नौका। नाविक ने सोचा ये तो नौका डूबेगी, ये सबको डूबेंगे ही, हम बचा नहीं सकते हैं, हम पहले कूद जाएं और तैराकी है, बच जाएंगे तैर के, ये सब मरेंगे ही। दैवयोग से कूद पड़ा सबको छोड़कर, मर गया डूब के। यमराज के यहाँ गया, वो नौका पलट गई, वो सब भी मर गए, सब यमराज के यहाँ गए। यमराज ने कहा इन सबको वैकुंठ की ओर भेजो, गंगा जल मुंह में गया, इसको घोर नरक में भेजो, इस नाविक को घोर नरक में भेजो। उसने कहा गंगा जल मेरे मुख में भी गया है। उन्होंने कहा भले आदमी, गंगा जल गया हो कुछ गया, उसका फल जब मिलेगा तब मिलेगा, घोर नरक में। जब तक नौका डूबती नहीं तब तक तुम्हारा काम था खेते रहना। तुमने इनके मौत को निमंत्रण करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए पलायन किया, तुमको नरक में डाले बिना हम नहीं रहेंगे। तो हमने संकेत किया। इसलिए वो कहा करते थे सफल हो या ना हो हमारा काम है काम करते रहना। ये सब विचार मुझे मान्य है, अपने अपने स्तर से है। मेरा व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, उन गुरुओं की कृपा से मुझे आज तक नहीं हुआ। चुटकुला सुना दें, किसी ने हमको विद्यार्थी जीवन में दैवयोग से किसी मित्र ने, सहपाठी ने आदि शंकराचार्य का चित्र ला के रख दिया, इतना बड़ा दे दिया। मैंने कभी दर्शन नहीं किया था, बच्चे ही ठहरे। उस पार मैंने लिख दिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वो घर में छूट गया। बाद में मैं भगा दिल्ली छोड़ के बाबा होने के लिए कि पागल तो नहीं होगा, यहाँ तक चर्चा हुई किसी लड़की में प्रेम तो नहीं हो गया, कहाँ भगा। ये सब होता ही है ना, घर से कोई लाडला प्यारा व्यक्ति भग जाए। मुझसे जो बड़े भाई थे अब नहीं रहे, सबसे बड़े भाई तो 96 साल के हैं, बीच वाले नहीं रहे, ऐसा सुना है। तो उन्होंने देखा कि एक चित्र है शंकराचार्य का, उस पार लिखा है कि यहाँ तक पहुँचना है, 10वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ के भगने वाला शंकराचार्य हो जाएगा। राम राम, पागल हो गया था तभी तो भगा। पागल ही तो लिख सकता है। मैं
उस आजकल थोड़े है कि रुपये के बल पर, रिवाल्वर के बल पर, मुख्यमंत्री के बल पर शंकराचार्य हो जाए। उस समय तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा पागल हो गया, पागल की दशा में भग गया होगा। जब शंकराचार्य हुआ, घोषित हो गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम निश्चलानंद सरस्वती है, पूरी पीठ का शंकराचार्य, उनको इतना पता था दैवयोग से कि मेरा नाम अब नीलांबर नहीं निश्चलानंद है। तो उन्होंने कहा पागल तो नहीं था, ये तो जो लिखा वो हो गया। अब देखो जो लिखा हो गया। और सुना दें, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। ये इस हाथ की रेखा में उरियाबाजी क्या मैं देख रहा था, आज भी ज्योतिषी नहीं। ये रेखा इस हाथ की शायद होगी, ये रेखा यहीं तक थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका फल क्या होगा बुरा। हमने कहा ये रेखा यहां तक आनी चाहिए, 7 दिन में यहां तक आ गई। आज भी मैंने नहीं पता कि इसका फल मुझे बुरा मिला या अच्छा मिलेगा, बुरा मत। ये रेखा यहीं तक थी, मैंने चीरा नहीं, नाखून से कह दिया तुम्हें यहां तक आना है, 7 दिन में बन गए। इसका मतलब अरे भाग्य में कुछ भी नहीं हो तो भाग्य की रेखा बनाना, उसमें क्या बात। इसलिए गुरुओं की जो विद्या दी हुई है ना, ऊपर गोविंद, गुरु और ग्रंथ, इन तीनों के बल पर हम कहते असफलता नाम की चीज मेरे जीवन में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को मुबारक जिन्होंने कहा कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं फल की इच्छा ही रखता हूं। मुझे जो निमित्त बनाया उन्होंने, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। मेरे जीवन में तो आज तक असफलता नाम की कोई चीज नहीं, तो आगे क्यों होगी। हर हर महादेव, बुरा न मानो होली है। चले भाई चले, अब कथा सुनो।